दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें, स्टॉक के अंदर आज भी लोअर सर्किट लग गया। लगातार लोअर सर्किट लग रहे। अब आखिर ये लोअर सर्किट कब जाके खुलेंगे, सबके मन में यही सवाल आ रहा है। लगातार बहुत सारा लोगों को नुकसान हो रखा है। काफ़ी लोग हैं जो ऊपर के लेवल में फंस गए हैं और काफ़ी लोगों ने निचले लेवल से खरीदारी तो की थी, लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। क्या आगे की संभावना बन रही है? तो यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इरेडा अब एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होगा और एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होने से इसको क्या फ़ायदा होगा, वो उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में मार्केट एक्सपर्ट नीलेश जैन का क्या कहना है इरेडा को लेकर, कहाँ पे जाके सर्किट खुलेगा और कहाँ पे फिर से फ्रेश बाइंग का मौका निकल कर आएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है। इसका क्या फैसले का फ़ायदा होगा इरेडा को, वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 71,555 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 482 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.68% अपर क्लोजिंग दिया बाजार ने। तो कल बाजार में गिरावट हुई थी 700 पॉइंट की, आज लगभग 500 पॉइंट की रिकवरी हो गई है। सबसे जो बड़ी बात है, गौर करने वाली बात है कि कल भले ही बाजार में भयंकर गिरावट हुई हो, लेकिन कल एफआई और डीआई दोनों ने ही जम के खरीदारी की थी। ये जो कल पैनिक सेलिंग हुई थी वो रिटेल इन्वेस्टर की वजह से हुई थी। बड़े फंड हाउस ने तो जम के खरीदारी की थी। अब आज बाजार रिकवर कर गया है क्योंकि अभी भी बड़े फंड हाउस पॉजिटिव है इस समय बाजार को लेकर। बीएससी फाइनेंशियल सर्विस में आज काफ़ी अच्छी तेजी है। 10,054 के स्तर पे 122 पॉइंट की तेजी, यानी 1.23% अपर था बीएससी फाइनेंशियल सर्विस। अब उसके बावजूद भी इरेडा में तो एक लगातार लोअर सर्किट का दौर चल रहा है और सर्किट खुलने का नाम नहीं रहा। बाजार खुलते ही यहाँ पे सर्किट लोअर का लग रहा है और लगातार पूरे दिन लोअर सर्किट ही बना रह रहा है। तो देख सकते हो कि कल की क्लोजिंग 170 के आसपास थी लोअर सर्किट में और आज 162 पर स्टॉक आया, फिर से लोअर सर्किट लगा। लगातार 4-5 दिन से लोअर सर्किट लग रहे। अब कहाँ पे जाके रुकेगा ये आगे जाके हम इसको देखेंगे। फिलहाल देख सकते हो कि इसमें लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ है क्योंकि 214 से हाई मार के स्टॉक नीचे आ रहा है। काफ़ी लोगों ने 200 के ऊपर खरीदारी करी है। वैसे आपको पता होगा तो रेगुलर इरेडा पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और जब से इसकी प्राइस 180 190 के ऊपर पहुंची तभी मैंने कह दिया था कि जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ा है और लोअर सर्किट भी शुरू हो सकते हैं और बिल्कुल वो हुआ है। आप देख सकते हो कि पुराने वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने बार बार बोला था कि लोअर सर्किट अगर शुरू होंगे तो लंबे लोअर सर्किट लग सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, न कि आप लंबी खरीदारी करके बने रहे। अगर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डरने की कोई बात नहीं है, इसमें आप बने रह सकते हैं क्योंकि ये लंबी रेस का घोड़ा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो किस तरह से दौड़ा और फिर कैसे इसमें गिरावट हुई। तो देख सकते हो कि वीकली लेवल पे देखें तो 3 दिसंबर को स्टॉक 70 के आसपास था, जो 10 दिसंबर को 108 तक पहुंच गया। 17 दिसंबर को 109 के आसपास था, यानी थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद 24 दिसंबर को इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और ये 102 के आसपास फिर से आया, लेकिन उसके बाद 31 दिसंबर को 105 हो गया इसकी प्राइस। 7 दिसंबर तक आते आते ये 110 तक पहुँच गया और फिर इसने जो रफ्तार पकड़ी तो 14 दिसंबर को ये 135 पर पहुँच गया। 21 जनवरी आते थे ये 169 तक पहुंच गया और फिर 28 जनवरी को ये सीधा 195 पर पहुंच गया। यानी ये देख सकते हो कि 31 दिसंबर से, यानी जनवरी का महीना इसके लिए काफ़ी शानदार है। जनवरी के शुरुआत से स्टॉक ने जो दौड़ लगानी शुरू की तो लगातार दौड़ा और उसके बाद में 4 फरवरी को इसमें गिरावट शुरू हुई, 179 पर स्टॉक आया और 11 फरवरी को ये 162 पर आया। तो ये आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि एक तरफा तेज़ी बनी थी, बहुत बड़ी तेज़ी बनी थी और इसीलिए गिरावट भी बड़ी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, इरेडा, जेपी एसोसिएट और दूसरे कुछ और स्टॉक है जो इस समय एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हो, यानी मॉर्गन स्टैनली का जो ग्लोबल इंडेक्स है उसमें स्मॉल कैप में शामिल होने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आने वाले समय ग्लोबल निवेश भी आएगा इरेडा के अंदर, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े फंड हाउस है बाहर के वो एमएससीआई इंडेक्स को फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से ही निवेश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी दिखाई देगा, उसके बाद में स्वान एनर्जी लिमिटेड, सेलो वर्ल्ड, जयप्रकाश एसोसिएट, केपीआई ग्रीन एनर्जी, एमएसटीसी लिमिटेड, डीबी रियलिटी और स्पाइस जेट। ये स्टॉक है जो इस समय देखें तो ऐड किए जाएंगे एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर फरवरी से, यानी इस फरवरी में इसमें रिव्यू में लेंगे और आने वाले समय ये इंडेक्स का हिस्सा बन जाएंगे। तो देख सकते हो कि यह एडजस्टमेंट है, ये 29 फरवरी को इसका होगा। 29 फरवरी को इस इंडेक्स के अंदर शामिल किया जाएगा, इसकी डेट आ चुकी है
और तो नोवा अल्टरनेटिव का मानना है कि करीब इंडिया के अंदर $1.2 बिलियन का पैसिव इन्फ्लो आ सकता है। अब यहाँ पे इरडा की बात करें तो इरडा के अंदर $17 मिलियन का नया इन्फ्लो आ सकता है। स्वान एनर्जी के अंदर $7 मिलियन तक का इन्फ्लो आ सकता है। होन्सा कंज्यूमर में 6 मिलियन डॉलर तक का निवेश आ सकता है। जेपी एसोसिएशन में $5 मिलियन का। तो इस लिस्ट में देखें तो सबसे ऊपर आपको इरडा ही दिखाई देगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है इरडा के लिए। इससे पहले एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया ने एमएफआई ने इसको मिड कैप में शामिल कर लिया है और उसके बाद में अब ये इसको ग्लोबल इंडेक्स में भी शामिल किया जा रही है। इसके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, जिससे आने वाले समय इरडा में फिर से एक शानदार तेजी की संभावना बिल्कुल बन जाएगी। अब ये लगातार बैक टू बैक जो लोअर सर्किट लग रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? तो देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि लगातार पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं कि इसमें लोअर सर्किट लग रहे हैं। स्टॉक 214 से 162 तक आ चुका है। तो एवीपी इक्विटी रिसर्च के नीलेश जैन का कहना है कि पिछले दिनों स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था कि क्यों इतना स्टॉक लगातार दौड़ा, एक तरफा दौड़ा। तो अब जब नीचे आ रहा है तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, यानी एक तरफा ये दौड़ा और एक तरफा नीचे आ रहा है। यानी कुल मिला के किसी तरह से ऑपरेटर ने ऊपर लेके गए इसको और उसी हिसाब से नीचे भी आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी कम समय में कभी दिखाई नहीं देती है। 32 रुपये में आईपीओ दिया और वो 32 रुपये का शेयर 214 तक चला गया, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बनता। और इसीलिए जब नीचे आ रहा है तो भी ये नहीं कह सकते कहाँ तक नीचे आएगा। इनका कहना है कि स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया। 215 से स्टॉक ने नीचे गिरना शुरू किया है, कहाँ तक जाके रुकेगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर स्टॉक 140 के आसपास आ जाता है तो वहाँ पे एक अच्छी खासी खरीदारी का संभावना बनाने, फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर किसी को करना है तो 140 के आसपास आप गुंजाइश देख सकते हैं। तो ये जो अंदाज़ा है कि 140 के आसपास आके इसमें सर्किट खुलेगा या उससे पहले भी खुल सकता है, तो मेरा भी एक मोटा मोटा जो अंदाज़ा है कि 150 से लेके 145 के आसपास इसमें से फिर से एक बाउंस बैक की संभावना बनेगी और 150 के आसपास आते हैं इसमें सर्किट डेफिनेटली खुल जाएगा। हो सकता है उससे पहले खुले, लेकिन 150 तक तो सर्किट खुल ही जाएगा और फिर उसमें एक थोड़े समय के लिए स्टॉक आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा। अब एक बड़ी तेजी एक तरफा इसमें नहीं बनेगी जैसे पहले बनी है, लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा सा सब्र के साथ आप बने रह सकते हैं तो ये आने वाले समय आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। इस बार हमने देखा रिजल्ट दिया है बहुत ही बेहतर, रिजल्ट के अंदर काफ़ी गुंजाइश रही है। आप देख लो कि इसका रेवेन्यू 438.83 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 51.84% की शानदार वृद्धि देखने को मिली हमें ईयर ऑन बेसिस पे। नेट इनकम 335.54 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 67.15% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली है। डायलूटेड ईपीएस 1.38 रहा है, जहाँ पे 56.82% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 76.46% रहा, जहाँ पे 10.08% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है ईयर ऑन बेसिस पे। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है। और जैसे कि अब सरकार ने सोलर रूफटॉप स्कीम लॉन्च कर दी है, जिससे आने वाले समय इसको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये 100% ग्रीन एनर्जी को ही फाइनेंस प्रोवाइड करती है। फिलहाल मिनी रत्न है, लेकिन जल्दी ही ये नवरत्न भी बन जाएगी। तो बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो डरे नहीं, जितना नीचे है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो उल्टा निचले लेवल से और खरीदारी कर सकते हैं। यह स्टॉक आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देगा। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। यहाँ पे डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन के लिए ALMM मैंडेट कर दिया गया है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल की ओर से जो फैसला लिया गया है कि अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चर, यानी ALMM अब मैंडेट कर दिया गया है सोलर फोटोवोल्टिक के लिए और मॉड्यूल्स के लिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए। 1 अप्रैल 2024 से ये लागू होगा। तो ऐसे में अब ये इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा। सरकार चाहती है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जितने भी सोलर प्रोडक्ट है वो इंडिया में ही बने, और आने वाले समय जो सोलर रूफटॉप की स्कीम की योजना है उसके लिए प्रोडक्ट भी इंडिया में बने। तो सरकार ने ALMM मैंडेट कर दिया गया, जिससे आने वाले समय में हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी और इसका फ़ायदा भी मिलेगा। कम से कम यहाँ पे 72 इंडियन मैन्युफैक्चर लिस्टेड किए गए इसके स्कीम के तहत, जिसके लिए ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट लागू किए गए। तो कुल मिला के इसका बेनिफिट भी मिलेगा और बहुत सारे नए इन्वेस्टर भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, निवेश करेंगे। तो ऐसे में इरडा जैसे शेयर की डेफिनेटली तेजी के साथ संभावना बनेगी। इकरा के वाइस प्रेसिडेंट गिरीश कुमार कदम का कहना है कि सरकार ने जो ALMM मैंडेट किया गया है
इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में एक काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जगेगी, इससे एक शानदार इसमें संभावना बनेगी। सरकार की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है इसका फ़ायदा मिलेगा और मैंडेट करने की वजह से आने वाले समय इसमें और तेज़ी आएगी और पीएलआई स्कीम का भी सरकार बेनिफिट दे रही है, ऐसे में इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय में इरेडा जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को पूरा फंड प्रोवाइड करती है, इसको फ़ायदा होगा और इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो चिंता की बात नहीं, फिलहाल अभी थोड़े लोअर सर्किट और लग सकते हैं, लेकिन जल्द ही यहाँ पे फिर से एक शानदार तेज़ी बनेगी, तो इसमें बने रहें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।